तो आज हम अलग अलग पोस्ट के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज लेकर आए हैं। ये वैकेंसीज ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों ही ग्रुप की अनेक प्रकार की वैकेंसीज हैं। और ये वैकेंसीज निकली है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है iucte.ac.in। इस पर जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। 24 सितंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, और जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसको भेजने की लास्ट डेट क्या है, 30 सितंबर 2021 शाम के 5 बजे तक। और साथ साथ आपको फीस भी पे करनी है, नॉन रिफंडेबल होगी। कितनी? 1000 रुपए थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ यूआर एंड ओबीसी कैटेगरी अंडर ग्रुप ए। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपए है अगर आप ग्रुप ए की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं, एंड ₹500 फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ यूआर एंड ओबीसी कैटेगरी अंडर ग्रुप बी। और ग्रुप बी की वैकेंसीज के लिए 500 रुपए, ग्रुप सी के लिए भी 500 रुपए है। और नो एप्लीकेशन फी शैल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ SC ST PWD। तो बहुत अच्छी बात है, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही है। द एप्लीकेशन फी इज टू बी पेड थ्रू द पेमेंट गेटवे बाय ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो आपके पास बहुत सारे मोड है ऑनलाइन मोड में, तो आप किसी से भी पे कर सकते हैं। अपना सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए, वही जो 7 CPC का है ग्रुप ए, बी और सी का। जैसे कि अगर हम बात करें UDC की, अपर डिविजनल क्लर्क की, तो 25,500 से लेकर 29,200 वाले जो पे मैट्रिक्स लेवल है उसमें भी आपकी सैलरी रहेगी। जैसे अगर मैं बात करूं 3004 पोस्ट कोड की, तो 29,200 से 92,300 इसका पे स्केल है। आप एक बार इसको देख लीजिए, मैं फिर आपको नीचे वैकेंसीज बता देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं काफी सारी वैकेंसीज निकली है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, एडमिन ऑफिसर की, काफी सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं। असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, वेब मास्टर, सिस्टम एनालिस्ट, हिंदी ट्रांसलेटर, ड्राइवर, कुक, MTS में भी काफी सारी अलग अलग वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं। और साथ साथ कितनी वैकेंसीज निकली है ये भी बताया गया है। अगर आप इन वैकेंसीज के लिए इच्छुक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ग्रुप ए की पोस्ट की, जिसमें पहली पोस्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? मास्टर डिग्री मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ। 5 साल का अनुभव आपसे मांगा गया है। एज लिमिट कितनी है? 50 साल आपकी अगर एज लिमिट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल मैंने आपको ऊपर दिखाई दिया था, यहां पर आप देख सकते हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए, उसके बाद फिर साथ साथ आप पोस्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ। 5 साल का अनुभव मांगा गया है और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। 40 वर्ष आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि डेप्यूटेशन बेसिस पर होंगे। इसके आप देख लीजिए, ऑफिसर्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और विद 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन लेवल 7th और 8th। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वैसे भी ये डेप्यूटेशन की पोस्ट है, आपके लिए नहीं है, डायरेक्ट भर्ती के लिए नहीं है। 56 साल की आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। वेब मास्टर के लिए फर्स्ट क्लास मैकेनिकल इंजीनियर, MTech कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी में, IT आप देख सकते हैं। आगे बहुत सारी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। 2 साल का आपसे अनुभव मांगा गया है। अगर ये नहीं है तो फर्स्ट क्लास B या BTech होना चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। डिजायरेबल क्या मांगा है? रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन मल्टीमीडिया। तो अगर आपके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। 35 वर्ष अधिकतम आपकी आयु होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है SC BC OBC को, वो भी यहां पर दी जाएगी, वो नीचे हम देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सिस्टम एनालिस्ट की। इसमें फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट डिवीजन मांगा गया है ME MTech में। उसके बाद अगर ये सब नहीं है तो BE या फिर BTech होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट होना चाहिए। 40 वर्ष की अधिकतम आपकी आयु होनी चाहिए। ये तो थी ग्रुप ए की वैकेंसीज। अब बात करते हैं ग्रुप बी की, जिसमें पहली पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की। बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। 3 साल का आपसे अनुभव मांगा गया है और जिसकी टर्नओवर हो कम से कम 200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पोस्ट है ग्रुप बी की प्राइवेट सेक्रेटरी की। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, 3 साल का अनुभव या फिर 5 साल का अनुभव। और इंग्लिश और हिंदी स्टेनो की स्पीड होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 100। और उसके अलावा कंप्यूटर पर आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 30 होनी चाहिए हिंदी में। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। स्किल टेस्ट होंगे आपके। और डिजायरेबल क्या है? प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। 35 वर्ष की अधिकतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट की। बैचलर डिग्री मांगी गई है, 3 साल का अनुभव मांगा गया है, जिसकी टर्नओवर हो 200 करोड़। ऐसी कंपनी में आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का आपको अनुभव होना चाहिए और 35 वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो सकती है। उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट। इसमें ही बैचलर डिग्री मांगी गई है। हिंदी इंग्लिश की स्पीड आपसे होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट। इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी आपसे 35 और 30 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है, इंग्लिश और हिंदी में रिस्पेक्टिवली। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए।
2 साल का स्टेनो का आपका अनुभव होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, वही इंग्लिश का आपको ज्ञान होना चाहिए, और जो मैंने आपको स्पीड बताई है उसके तहत आपका स्किल टेस्ट होगा। 35 वर्ष आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। उसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर, मास्टर डिग्री मांगी गई है 55% के साथ, या फिर मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन में, और एटलीस्ट 5 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 35 वर्ष आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी गई है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, हिंदी में विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। आप और में भी काफी सारे देख सकते हैं, अगर आपके पास पहले वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये भी चलेगा। और का मतलब होता है अगर ऊपर वालों में से नहीं है तो इनमें से कोई एक। एंड का मतलब है ये भी साथ में होना चाहिए कंपलसरी। 35 वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो सकती है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की पोस्ट की, अपर डिविजनल क्लर्क यानी कि यूडीसी, बैचलर डिग्री मांगी गई है, 2 साल का अनुभव मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स होनी चाहिए हिंदी में। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, 32 साल की आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है यूडीसी की, जो कि डेप्यूटेशन बेसिस पर है, डायरेक्ट भर्ती से नहीं है, तो आप क्वालिफिकेशन आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है मल्टी मीडिया प्रोडक्शन की, इसमें बीए बीटेक मांगा गया है, 2 साल का अनुभव, 32 साल आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, 3 साल का अनुभव होना चाहिए, 32 वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो सकती है। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर की, 10वीं पास मांगा गया है, और वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मीडियम या फिर हैवी में, और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म होना चाहिए। थोड़े बहुत माइनर डिफेक्ट्स जो होते हैं ये हर जगह आपको लिखा मिलेगा जब भी ड्राइवर की पोस्ट निकाली जाती है। एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का, 35 वर्ष आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है कुक की, कुक के लिए 10वीं पास मांगा गया है, 2 साल का अनुभव, आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी भी आपके पास होना चाहिए, 32 साल आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। उसके बाद है लाइब्रेरी अटेंडेंट फॉर लाइब्रेरी, 12वीं पास मांगा गया है, और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, 1 साल का अनुभव, और 30 साल आपकी अधिकतम आयु। उसके बाद है लैबोरेटरी अटेंडेंट यानी कि लैब अटेंडेंट फॉर कंप्यूटर लैब, 12वीं पास मांगा गया है, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और 1 साल का अनुभव, और 30 साल आपकी अधिकतम आयु। उसके बाद है लैब अटेंडेंट फॉर मल्टीमीडिया लैब के लिए 12वीं पास, और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, 1 साल का अनुभव, 30 साल आपकी अधिकतम आयु होना चाहिए। उसके बाद है लैब अटेंडेंट फॉर लैंग्वेज लैब, इसमें भी 12वीं पास मांगा गया है। उसके बाद है लैब अटेंडेंट फॉर साइकोलॉजी लैब, इसमें भी 12वीं पास मांगा गया है। उसके बाद लैब अटेंडेंट फॉर हैंडलर एंड मिसलेनियस ड्यूटीज के लिए भी 12वीं पास मांगा गया है, 1 साल का अनुभव, अधिकतम आपकी 30 साल आयु होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं iucte.ac.in पर, और जो इन्होंने क्राइटेरिया बताए हुए हैं कि आपकी जो इमेज होनी चाहिए 150 किलोबाइट से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो सब आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई क्वेरी है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो iucte.diroof@gmail.com पर आप मेल करके अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन ले सकते हैं। और उसके बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके भेजना है, कहां पर, टू द डायरेक्टर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर गेस्ट हाउस, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी 222105 उत्तर प्रदेश। यहां पर आपको भेजना है 30 सितंबर 2021 से पहले। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। द हार्ड कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद एनक्लोजर मस्ट बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, रूम नंबर 4, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर गेस्ट हाउस। ये मैंने आपको एड्रेस ऊपर बता दिया है, यहां पर आपका पहुंच जाना चाहिए। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप इसी तरह की वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।